दोस्तों आज एक बहुत अहम मसला सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक से बात करने की कोशिश करेंगे कि सदक़े फ़ित्र कब अदा करना है, किन किन लोगों को अदा करना है, इसका मकसद क्या है, क्यों अदा करते हैं और अगर ना अदा करें तो इसके नुकसान क्या है। आज के इस वीडियो में इसी के ताल्लुक से बात करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों देखें, सदक़े फ़ित्र कब अदा करना है, तो सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना है। कब? ईद की नमाज से पहले पहले। और किन किन लोगों को अदा करना है, तो अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से सदक़े फ़ित्र अदा करना है। अगर आप हैसियत वाले हैं, साहिब निसाब हैं, तो अपना भी निकालें और अपने घर वालों का भी आप सदका निकालें। ये दो चीज़ें हो गई। सदका निकालने का मकसद क्या है, इसकी वजह क्या है। हर काम का एक मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई काम ही नहीं होता। तो सदक़े फ़ित्र निकालने का मकसद क्या है, हम सदक़े फ़ित्र क्यों निकालते हैं। हदीस शरीफ में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े के दरमियान बंदे से कोई लग़ज़िश या गलती या कोई ज़ुबान से गलत बात निकल गई होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस गलती को छुपाने के लिए, उस गलती को हटाने के लिए हम सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं। क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि रमज़ान के महीने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हमारी ज़ुबान से कोई गलत बात निकल गई है, तो इसी को ख़त्म करने के लिए, हमारी इबादत को सही करने के लिए, हमारे रोज़े को सही करने के लिए हम सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं। और दूसरा मकसद ये है कि हम जो सदक़े फ़ित्र अदा क्यों करते हैं, दूसरा मकसद इसका यही है कि जब हम सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं तो किन लोगों को देते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को सदक़े फ़ित्र देते हैं जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, लाचार होते हैं। तो दूसरा मकसद ये है कि जब हम सदका देते हैं गरीब को, मोहताज को, मिस्कीन को, तो उनके चेहरे पर खुशी आती है, उनकी ईद जो है बहुत अच्छे से बीतती है। इसी वजह से हम सदका जो है उन लोगों को ईद से पहले पहले देते हैं ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो जाए। तो पहला मकसद ये है कि हमारी जो कमी होती है, जो गलती होती है, उसको जो है ये ढाँप देती है और हमारी इबादत को, हमारे रोज़े को सही कर देती है। कौन? सदका। और दूसरा मकसद सदका अदा करने का ये है कि जो गरीब हैं, मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाए, वो भी ईद जो है सही से मना ले। इसी वजह से ईद की नमाज से पहले पहले सदका देने का हुक्म है ताकि गरीब, मोहताज, मिस्कीन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले। ये दो चीज़ें हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स सदका नहीं अदा करता है, सदक़े फ़ित्र नहीं देता है, तो इसके नुकसान क्या है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान तब तक मुअल्लक रहता है। मुअल्लक माने लटका हुआ, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान तब तक लटका हुआ रहता है, मुअल्लक रहता है, जब तक वो सदक़े फ़ित्र ना अदा करते। प्यारे दोस्तों, आप ज़रा गौर करें और देखें कि महीना भर हम रोज़ा रखते हैं, मशक्क़त से, कितनी तकलीफ़ से रोज़ा रहते हैं, धूप में प्यासे रहते हैं और खाना नहीं खाते हैं, इबादत करते हैं। इसके बावजूद अगर सदका के बिना हमारा रोज़ा जो है ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहे, तो कितनी बड़ी बात है। तो कब तक लटका रहता है? जब तक हम सदक़े फ़ित्र अदा नहीं कर देते हैं। जैसे ही सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं, हमारा रोज़ा भी कबूल होता है, हमारी नमाज़ें भी कबूल होती हैं, हमारी सारी इबादत भी कबूल होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान तब तक मुअल्लक रहता है, जब तक वो सदक़े फ़ित्र अदा ना करते। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से, सब लोगों से गुजारिश है कि सदक़े फ़ित्र ज़रूर जो है अदा करें, कहीं हमारा रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक न रह जाए। सदक़े फ़ित्र कितना निकालना है, क्या-क्या निकालना है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखें, सदक़े फ़ित्र आम तौर से गेहूँ की निकालते हैं हम लोग। आम तौर से गेहूँ निकालते हैं या उसकी कीमत निकालते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं निकालते। हालाँकि किताबों में सिर्फ़ गेहूँ का ही ज़िक्र नहीं है, गे सिर्फ़ गेहूँ ही निकालना काफ़ी नहीं है, किताबों में 4 चीज़ों का ज़िक्र है, गेहूँ, जौ, मुनक्का, खजूर।
जिसकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से उन चीज़ों को निकाले। होता क्या है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब लोग गेहूं को ही निकालते हैं या गेहूं की कीमत को ही निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी हैसियत है, एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। गरीब की हैसियत यह है कि वो गेहूं निकाले, और जो अमीर आदमी है वो खजूर के हिसाब से निकाले या मुनक्का के हिसाब से निकाले। लेकिन होता यह है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सारे लोग गेहूं के हिसाब से निकाल के अदा कर देते हैं और छुट्टी पा जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो 4 कंडीशन दी गई है, जो 4 चॉइस दी गई है, वो इसी वजह से दी गई कि गरीब दूसरा कुछ निकाले, अमीर कुछ और निकाले। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि जिनकी हैसियत अच्छी है वो मुनक्का के लिए निकाले या खजूर की कीमत के बराबर वो निकालें या कुछ और निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और जो गरीब हजरात हैं उनके लिए बेहतर यही कि वो गेहूं निकाले या गेहूं की कीमत के बराबर सदक़े फित्र निकाले। उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे कि सदक़े फित्र जो निकालना है वो 4 चीज़ों की है: गेहूं, जौ, मुनक्का और खजूर। अब गेहूं निकालना कितना है, इसकी मिकदार क्या है? तो इसकी मिकदार जो हमारी उलमा वो निस्फ सा, और निस्फ सा का जो पैमाना है वो 2 किलो 47 ग्राम है। यानी आप 2 किलो 47 ग्राम गेहूं निकालें या इसकी कीमत निकालें जो आपके इलाके में इसकी कीमत हो। तकरीबन इसकी कीमत 60 रुपये या 50 रुपये या 70 रुपये के करीब आता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सदक़े फित्र ज़रूर निकालें। और जो अमीर हजरात हैं, जो गनी हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनायत किया है, मालो दौलत दिया है, उनको चाहिए कि वो खजूर निकालें या खजूर की कीमत निकालें या मुनक्का निकालें। कम से कम 100 रुपये तो हर आदमी के ऊपर वो सदक़े फित्र ज़रूर निकालें। आम तौर पर आदमी 60 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये निकालता है। लेकिन जो अमीर आदमी है, जो गनी है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो कम से कम 100 रुपये ज़रूर निकालें। जितना ज़्यादा निकालेंगे अल्लाह ताला उनको उतना फ़ायदा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें, आपको, सब लोगों को सदक़े फ़ित्र निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे तमाम तर गुनाहों को बख्श दे।